Hello guys, welcome to the video. My name is Abhishek Gaur and I am a web developer trainer at Brilica Services. तो आज हम सीखने वाले हैं with the help of HTML, CSS and JavaScript कैसे हम एक टू डू लिस्ट को बना सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, एक सिंपल सी टू डू लिस्ट है जिसमें ऐड की फंक्शनैलिटी भी है, एडिट की फंक्शनैलिटी भी है और डिलीट की फंक्शनैलिटी भी है। सबसे पहले अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर से एक अलर्ट बॉक्स खुल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर अ टू डू। क्योंकि हमने कोई भी टू डू एंटर नहीं किया है तो ये जो टू डू लिस्ट है वो कोई सा भी टू डू एंटर नहीं करेगी। देन इफ आई राइट समथिंग हेयर और मैं यहाँ पे ऐड पे प्रेस करूंगा तो ये देखो हमारी फर्स्ट टू डू क्या हो गई, ऐड हो गई। ऐसे ही मैं मल्टीपल टू डूज को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे दो बटन आपको और दिख रहे होंगे, एडिट और डिलीट के, ये भी वर्किंग है। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो वही टेक्स्ट उठ के आएगा जिस टू डू को मैं क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। और इसके आगे मैंने लिख दिया गौर, और एडिट पे मैंने क्लिक करा तो ये देखो एडिट होके टू डू हमारी रेडी है। और सेम डिलीट के साथ भी है, डिलीट पे क्लिक करूंगा तो डिलीट हो जाएगा टू डू। इस पे भी क्लिक करा तो ये भी डिलीट। ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कैसे हम एक टू डू लिस्ट बनाएं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और ये जो वीडियो है मे बी 3 to 4 पार्ट्स में आएंगी, बिकॉज पहले वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि हम ये UI कैसे क्रिएट करें, फिर हम सीखेंगे कैसे हम टू डूज को ऐड करते हैं, फिर हम सीखेंगे एडिट और डिलीट वाली फंक्शनैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने दो फाइलें बनाई हैं, index.html, style.css। और मैं एक और फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, script.js, जिसके अंदर हम सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ लिखेंगे अपनी। ठीक है। तो फिलहाल तो हमें HTML और CSS में ही वर्क करना है। तो HTML में Shift 1 प्रेस करके क्या कर लेता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ किसको, CSS को। तो मैंने कमेंट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक पे थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तो हमारी CSS भी लिंक हो चुकी है। फ्यूचर के लिए हम स्क्रिप्ट को भी क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SC स्क्रिप्ट और थर्ड वाला ऑप्शन, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट का तो अभी कोई काम नहीं है, तो CSS और HTML वाली दोनों फाइलों को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। Ctrl+B दबा के से क्लोज। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले स्टाइल वाले फोल्डर में, फाइल में वही चीज़ें लिखेंगे हम, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद सीधा चलते हैं हम अपने डिज़ाइन पे। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पीछे वाला कलर है वो सारे के सारे पेज पे दिखे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ अपनी बॉडी को और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम वही कर लेता हूँ। तो उस कलर का नाम था कॉर्नफ्लावर ब्लू। आप कोई सा भी कलर लग सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे। ठीक। और क्योंकि बॉडी पे कलर तो दिया है लेकिन विड्थ हाइट भी देनी होगी हमें, तभी वो कलर विजिबल होगा। तो विड्थ दे देता हूँ मैं 100 VW, ताकि व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली काम करे। और हाइट दे देता हूँ मैं 100 VH, कुछ इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आए वो सेंटर पे आए, तो इसलिए मैं इसे दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कुछ इस तरीके से। तो बॉडी के अंदर जो भी हम बनाएंगे वो सारा का सारा कंटेंट हमें कहाँ दिखेगा, सेंटर पे दिखेगा। तो यहाँ पे एक बना भी लेता हूँ मैं एक कंटेनर, कुछ इस तरीके से। और इस कंटेनर को भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेनर, और कंटेनर को भी हमें कुछ ना कुछ विड्थ हाइट देनी होगी, तो मैं विड्थ दे देता हूँ इसे। विड्थ दे दी मैंने इसे फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स। और कुछ हाइट भी दे देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि ये विजिबल हो। हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड का जो कलर है मैं दे देता हूँ इसे वाइट। तो वाइट का हैक्स कोड होता है #FFF, जिस तरीके से। इंडेक्स वाली फाइल पे आके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार दिखेगा हमारा हमें बॉक्स।
ठीक है, और देखते क्या सिमिलैरिटीज करनी है हमें। बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं अपने कंटेनर पे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, कुछ इस तरीके से। और ये कुछ इस तरीके से ये भी कर्व हो गया है, चारों बॉर्डर इसके। ठीक। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है जहाँ पे एक इनपुट है और उसके बगल में एक बटन है। ठीक है, तो इसे भी बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर बनाऊंगा एक कंटेनर जिसका नाम रखूंगा मैं सर्च कंटेनर। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सर्च डैश कंटेनर। इस तरीके से एंटर प्रेस करने पे एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास होगी सर्च कंटेनर। एंटर प्रेस करूंगा और उसके अंदर एक इनपुट बनाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और एक हमें क्या बनाना होगा, बटन, जिस बटन पे हमारा ऐड नाम का टेक्स्ट होगा। और इस बटन को कोई सी आईडी भी दे देते हैं हम, ताकि हम इसे स्टाइल कर सके। यहां पे लिख देता हूं मैं ऐड BTN, ऐड बटन। और फिलहाल के लिए इतना ठीक है, और चीजें भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ। और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा जैसे वहां लिखा हुआ था, रिव्यू प्रेजेंटेशन। तो REVIEW, रिव्यू प्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके से। देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरीके से बन के आया हमारा नॉर्मल इनपुट और ऐड बटन। ठीक है, हमें इसे स्टाइल करना होगा अब। तो हम जाते हैं स्टाइलिंग वाले पोर्शन में। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी मेरा कंटेनर है इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। तो मैंने इस पे लगाई है पैडिंग। पैडिंग ऊपर नीचे से मैं कर देता हूँ 2 rem, और लेफ्ट राइट से मैं कर देता हूँ 1.5 rem, कुछ इस तरीके से। और आउटपुट अब देखो, ये जो स्टार्ट है यहाँ से हो रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे इसमें है। तो सही है, आगे देखते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो भी हमारी डिस्प्ले है उसे मैं फ्लेक्स कर देता हूँ, क्योंकि फ्लेक्स करने से फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितने भी टू डूज आएंगे वो एक कॉलम वाइज आएंगे। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। और जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होगी वो कर देता हूँ मैं कॉलम। और इनके बीच में गैप लगा देता हूँ 2 rem का। ठीक। तो फ्यूचर में जब भी चीज़ें इसमें एंटर होंगी तो उनके बीच में ऑटोमेटिकली गैप आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे सर्च कंटेनर की। तो मैं यहाँ पे डॉट सर्च कंटेनर लिखूंगा, ताकि हमारा जो सर्च कंटेनर है वो सेलेक्ट हो जाए। और उस सर्च कंटेनर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, कुछ इस तरीके से। देन अलाइन आइटम सेंटर। और इसके बाद हम लगा देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। बिटवीन, ताकि जो कंटेनर है उसमें जो दोनों एलिमेंट है, बटन और इनपुट, दोनों के बीच में एक गैप आ जाए। ठीक। तो इस तरीके से इसमें कुछ गैप आ जाएगा। और इवन इस पे थोड़ा सा गैप भी लगाएंगे बाद में। पर देखते हैं, फिलहाल के लिए हम अपने इनपुट को सही कर लेते हैं। तो मैंने बोला जो हमारा इनपुट है उस इनपुट का जो बॉर्डर है वो हमें नहीं चाहिए, तो मैंने नन कर दिया। लेकिन आउटलाइन भी हमें नन करनी होगी, क्योंकि अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो विजिबल होगा। जैसे कि ये बॉर्डर तो नन कर चुका हूं, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन को भी हमें नन करना होगा, कुछ इस तरीके से। और हमें नीचे से बॉर्डर चाहिए था, तो मैं बॉर्डर बॉटम लिख देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और ग्रेइश कलर का लगा देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि विजिबल हो जाए। तो ये दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये फॉन्ट का साइज बहुत छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट का जो साइज है वो कर देते हैं हम लगभग 1.2 rem, ताकि जो फॉन्ट है वो थोड़े से अच्छे तरीके से दिखे, विजिबल हो जाए। ठीक है, बढ़िया लग रहा है।
और हम इस पे थोड़ी सी पैडिंग भी लगा देते हैं ताकि ये स्टार्टिंग और जो इसके बॉटम का गैप है थोड़ा बढ़ जाए। ये एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा आगे से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं से, तो इसलिए पैडिंग लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैंने लिखा पैडिंग 0.4 रैम, कुछ इस तरीके से, और लेफ्ट राइट से कुछ इस तरीके से 0.5 रैम। तो ये देखो, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ऊपर नीचे से भी थोड़ा थोड़ा गैप आ चुका है। तो अब बढ़िया लग रहा है। और एक और काम करता हूँ, ये जो इनपुट है इसको विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि उनके बीच में गैप ज़्यादा हो रहा है। 80% तक का मैं विड्थ दे देता हूँ। तो अब सही लग रहा है। ठीक है, इस बटन की बारी है अब। बटन को भी स्टाइल करना था। तो बटन को मैंने आईडी दी है ऐड BTN। जो बी है हमारा कैपिटल है। तो इसको भी फॉन्ट साइज दे देते हैं। फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉर 1.2 ही दे देते हैं सेम। पैडिंग दे देता हूँ 0.4 रैम लगभग, और 1.5 रैम कुछ इस तरीके से। तो देखते हैं कैसा लग रहा है बटन। तो सही लग रहा है, काफ़ी बड़ा भी हो गया हमारा बटन जैसा ये है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और एक और काम करता हूँ, इसको भी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि ये भी थोड़ा कर्व हो जाए कॉर्नर से। तो 5 पिक्सल तक का मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। और देखता हूँ कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। और इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना है हमें, सेम जैसे पीछे था। तो बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ मैं कॉर्नफ्लावर ब्लू। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। और जो इसका बॉर्डर है वो नन कर देते हैं हम, क्योंकि बॉर्डर नहीं चाहिए हमें। बॉर्डर नन। और कलर जो होगा इसका वो वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट। और कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। तो नाउ, हाँ अब सही लग रहा है। सेम हो गए दोनों के दोनों। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। तो एक काम करता हूँ, जो मेरा इनपुट है उसका जो कलर है इसे थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ऐसे। तो अब थोड़ा सही लग रहा है। इवन अब वो ज़्यादा डार्क है तो इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। इतना सही है। ठीक है। ओके। नो, इट्स गुड। और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हमारा हो गया है। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, बस अभी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी है, वो बाद में करेंगे। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया है कि हमने टू डू कंटेनर के अंदर सर्च कंटेनर बना लिया है अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सर्च कंटेनर को थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें सर्च कंटेनर के नीचे एक और कंटेनर बनाना है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे टू डू क्या हो, ऐड ऑन हो। तो यहाँ पे मैं एक आईडी लगा देता हूँ, और आईडी के लिए मैं लिख देता हूँ टू डू कंटेनर, यानी कि एक डिव बनाओ जिसकी आईडी क्या हो, टू डू कंटेनर हो। ठीक। और इसके अंदर क्या होगा, सारे के सारे टू डूज आएंगे हमारे। ठीक है। तो क्योंकि टू डू हमने बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं करने, टू डू ऐड होंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट क्योंकि अभी हमें सेट करके देखना है कि चीज़ें कैसे दिखेंगी, तो हम यहाँ पे बना के रखेंगे पहले से ही। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले ही टू डू। और इस टू डू के अंदर एक पैराग्राफ टैग भी लगा देता हूँ, ताकि जितने भी टू डू हों वो इस पैराग्राफ टैग के अंदर आए। ठीक है, पहला टू डू आएगा तो एक पैराग्राफ टू डू पैराग्राफ ऐड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे से करके सारे के सारे ऐड होते रहेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम, डमी टेक्स्ट के लिए। ठीक है। और इतना, और इसके नीचे मेरे को क्या करना होगा, एक आइकन कंटेनर भी बनाना होगा जिसके अंदर क्या होंगे, वो दोनों एडिट और डिलीट वाले आइकन्स होंगे हमारे। ठीक है। और इसके अंदर हमें आइकन ऐड ऑन करने होंगे, बाद में कर देंगे वो हम। फिलहाल के लिए देखते हैं कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से पहला टू डू दिख रहा है हमारा। तो इसे स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले हम। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टू डू कंटेनर को स्टाइल करना होगा। तो टू डू कंटेनर को स्टाइल करते हैं, मेरे को लिखना होगा हैश टू डू कंटेनर। टू डू कंटेनर लिखा, और मैंने इसको विड्थ दे दी 100%।
डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि इसके अंदर जितने भी पी यानी कि जो हमारे टू डूज एंटर हो, वो सारे लाइन बाय लाइन कॉलम में हो और उनके बीच में क्या लगे, गैप लगे। फ्लेक्स डायरेक्शन करना था यहाँ पे कॉलम, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी आना चाहिए, तो हमें गैप भी दे देना चाहिए। गैप दे देता हूं मैं 1 रैम का, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद कर देता हूं ओवरफ्लो, जो वाई डायरेक्शन नहीं, जो हाँ वाई डायरेक्शन में हो उसे क्या कर दो, स्क्रॉल कर दो। जो भी टू डूज अगर हमारी दी हुई हाइट से ज्यादा हो जाए तो उन्हें क्या कर दो, स्क्रॉल कर दो। ठीक है, तो देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो उसे भी अभी हम रिजॉल्व करेंगे, बट फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद इवन एक काम ही करते हैं, हम ये जो स्क्रॉलर हमें दिख रहा है इसे हाइड ही कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा आईडी को, पेस्ट करूंगा और यहाँ पे डबल कॉलन के साथ लिखूंगा वेब किट स्क्रॉल बार, वेब किट स्क्रॉल बार। और जो हमारा स्क्रॉल बार है उसे कर दो डिस्प्ले नन, अब वो हमें दिखेगा नहीं। और अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल टू डूज भी ऐड ऑन करता रहूंगा तो वो टू डू स्क्रॉल हो जाएंगे अपने आप, अगर वो इस डिव से बाहर जाएंगे तो। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने हैंडल कर ली है। दूसरी चीज़, जो हमारे टू डू होंगे, अब इनको स्टाइल करने का टाइम आ गया है, तो कंट्रोल सी, डॉट लगाया, कंट्रोल वी, जिस तरीके से इसे भी मैं फ्लेक्स कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें आने वाली हैं, एक तो ये पी और दूसरा ये आइकन कंटेनर जिसके अंदर आइकन्स होंगे, तो इसे भी मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा। फ्लेक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि वो प्रॉपरली अलाइन हो, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा स्पेस बिटवीन, ताकि उनके बीच में स्पेस आ जाए। ठीक, पैडिंग भी दे सकते हैं हम, पैडिंग दे देता हूं मैं यहाँ पे 0.8 रैम, चारों तरफ से पैडिंग। ठीक है, तो ताकि जो भी हमारा टूडे है उसमें पैडिंग आ जाए थोड़ी बहुत, इधर से भी और इधर से भी। ठीक, और एक और काम कर सकते हैं हम, इस पे मैं लगा सकता हूँ बॉर्डर रेडियस, ताकि वो टू डू प्रॉपर शेप में आए, तो बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ 5 पिक्सल का। और जो बैकग्राउंड का कलर है वो कुछ भी कर सकते हैं, ये करके देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे टू डू दिखेंगे। तो ये सही लग रहा है। यहाँ पे अभी दो आइकन्स भी आने वाले हैं फ्यूचर में, उन्हें भी सही करेंगे अभी हम। फिलहाल के लिए हमें ये बढ़िया लग रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पी है, जिसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो आएगा, उसे सेलेक्ट करते हैं। इवन मैं ऐसा लिख देता हूँ टू डू के अंदर जो पी है। ठीक, और इसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो भी 1.2 रैम कर देते हैं। और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होगी वो मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करने से क्या होगा, दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रॉपरली अलाइन हो गई हैं चीज़ें अब। ठीक, और जो इसकी विड्थ होगी पी की वो 80% कर देता हूँ, क्योंकि इसके बगल में भी चीज़ें आएंगी अभी। विड्थ कर दी मैंने 80%। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे दो और आइकन भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आइकन लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फॉन्ट और वैसम के सीडीएन पे, क्योंकि सबसे पहले हमें सीडीएन लगाना पड़ता है। इस पे मैंने क्लिक करा और मैं गया यहाँ पे और मैंने सीडीएन पेस्ट कर दिया। इंटीग्रिटी तक अगर आप हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सीडीएन तो लग गया है। अब हमें क्या करना है, आइकन ऐड ऑन करने हैं। तो ठीक है, आइकन के लिए मैं जाता हूँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे। ठीक, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। आइकन्स पे क्लिक करके मुझे एक आइकन तो चाहिए एडिट का और एक चाहिए डिलीट का। तो एडिट के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पेन, तो कुछ इस तरीके से पेन आ जाएंगे। ठीक है, तो लग तो ये भी सही रहा है, क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे कैसा पेन है, अगर मैं यहाँ वाले को देखूँ तो थोड़ा सा अलग है, तो हम भी थोड़ा सा अलग ही लेते हैं, सेम ऐसे ही लेते हैं।
तो फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, कॉपी करा, और ये जो हमारा आइकन कंटेनर है इसके अंदर पेस्ट। अब हमें दूसरी चीज ढूंढनी थी, वो था ट्रैश, डिलीट वाला आइकन था जो। ट्रैश पे मैंने क्लिक करा, तो कुछ इस तरीके का ट्रैश वाला कंटेनर भी दिख रहा है मुझे। यही वाला है यहाँ पे। यही है। तो इसे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक। तो दोनों हमारे ऐड ऑन हो गए हैं से क्लोज। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अभी हम इन्हें सही करेंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और सबसे पहले जो हमारा आइकन कंटेनर है उसे भी फ्लेक्स फ्लेक्स करके उस पर गैप अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू डू, और टू डू के अंदर क्या है हमारा, जो हमारे आइकन्स कंटेनर है, आइकन कंटेनर, इवन इन्हें आइकन्स कर देता हूँ मैं। और अब इन्हें स्टाइल करते, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं। गैप लगाना है मुझे इनके बीच में, तो गैप लिख देता हूँ मैं 0.5 रैम का, ताकि इनके बीच में गैप आ जाए। कुछ इस तरीके से गैप भी आ गया है। अभी और चीज़ें भी करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे आइकन्स के अंदर के आई हैं, इन 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 दोनों को बॉर्डर रेडियस, कर्सर पॉइंटर वगैरह अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे लगेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट टू डू कंटेनर, और टू डू कंटेनर के अंदर जो आइकन कंटेनर है उसके अंदर का बटन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पे आई। इसके साथ क्या करना है, इसके साथ हमें ये करना है कि हमें इसकी जो पैडिंग है वो बढ़ानी है। पैडिंग क्यों बढ़वा रहा हूँ, क्योंकि इस पे बैकग्राउंड पे भी एक कलर आएगा। तो 0.5 रेम कर दिया मैंने इस पे पैडिंग। ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी इसीलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के पीछे बैकग्राउंड कलर है। तो बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं हम इस पे लगभग लगभग 5 पिक्सल्स का। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। ठीक। तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी कोई खास चेंज नहीं दिख रहा, बस गैप ही दिख रहा होगा, बट इन पे एक कलर लगाऊंगा जैसे ही, तो यहाँ पे आपको गैप दिखने लगेगा। तो दोनों पे मुझे अलग अलग कलर लगाने हैं, तो मैं अलग अलग सेलेक्ट कर लूंगा दोनों को विद द हेल्प ऑफ देयर आईडीज। तो मैंने लिखा टू डू के अंदर जो आइकन्स कंटेनर के अंदर जो क्या है, डॉट FA डैश, क्या है इसका नाम, पेन डैश टू डैश SQUARE स्क्वायर। ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देता हूं मैं कुछ कॉर्नफ्लावर ब्लू। तो अब अगर आप देखोगे तो ये देखो कलर आ गया इस पे। ठीक है। और जो इसका कलर है वो मैं कर देता हूं वाइट, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए अब ये सही लग रहा है, और ऐसे ही इसमें रेड कलर ऐड ऑन करके सिमिलर ही बन जाएगा। तो मैं इसी चीज को करता हूँ कॉपी। कुछ कुछ चीजें हमें चेंज करनी है, Ctrl+V। कलर मुझे करना है रेड, और यहाँ पे आना चाहिए हमारा FA ट्रैश के। Ctrl+C, Ctrl+V। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। सो इट इज लुकिंग गुड। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये चीज भी हैंडल कर ली है। ठीक है। तो हमारे टू डू का जो पहला टू डू आइटम होगी वो कुछ इस तरीके से, अगर ज्यादा आएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर वैसे इतनी बड़ी टू डू होती नहीं है, कम होगा तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गए, CSS वाला पोर्शन बन गया। ऐसे ही अगर मल्टीपल भी ऐड ऑन हो इसके अंदर तो क्या होता है, तो अगर ये रहा हमारा टू डू, ऐसे ही मल्टीपल टू डूज अगर कोई ऐड ऑन कर दे तो क्या होगा। तो मैंने एंटर प्रेस करा, Ctrl+V, और फिर से एंटर प्रेस करा, Ctrl+V। अब देखो तो कुछ इस तरीके से हमारे अंदर टू डूज ऐड ऑन होते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही इस पे फ्लेक्स लगा रखा है। ये जो हमारा कंटेनर है जिसके अंदर टू डूज आ रही है और गैप लगा रखा है, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा।
तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सारा का सारा यूआई पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने पे, ऐड पे प्रेस करने के बाद ये टू डूज ऐड कैसे होंगी, यानी कि फंक्शनैलिटी वाला पार्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।